हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं जेम्स बॉन्ड की अगली कॉमिक्स 007 जेम्स बॉन्ड 2। तो आप अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं 007 जेम्स बॉन्ड 2। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका कवर पृष्ठ है। जेम्स बॉन्ड जियो और मरने दो। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यूयॉर्क में उतरते ही मेरी FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन नया काम शुरू करने से पूर्व मुझे लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है और मिस्टर बेक नाम से जाने वाले व्यक्ति का नया पता नोट कर लेना। मैं FBI का प्रतिनिधि हूँ। उम्मीद है यहाँ प्रवास सुखद रहेगा। आपके कमरा नंबर 2100 में सुनिश्चित सुखद रहेगा। धन्यवाद। यह कौन है? आराम से मिस्टर जेम्स। ऐसा लगता है कि केस के चक्कर में हम फिर भागीदार होंगे, क्योंकि हमें यह काम साथ ही करना है। मेरा सुझाव है कि हमें अपनी जानकारी एक साथ मिला लेनी चाहिए। इसी क्षण फ्लेक्स। बिल्कुल जेम्स, दोपहर को भोजन पर हम ऐसा करेंगे। भोजन का आदेश मैंने यही सोचकर पहले ही दे दिया था। नर्म शेल क्वार्टर सॉस के साथ, फ्लैश बीट, हमबर्गर, फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज, मिक्स सलाद, आइलैंड ड्रेसिंग के साथ और अमेरिका में प्राप्त सर्वोत्तम लाइव फ्राई मिर्च। बड़े भोजन से मिस्टर बिग का ख्याल आ गया। यह गिरोहबाज जिसके पीछे हम पड़े हैं, क्या वाकई बिग बड़ा है? सिर्फ यह गिरोहबाज ही नहीं, जेम्स सबसे खतरनाक जासूस एजेंट भी हैं। मानो वे अपने आदमियों के काले जादू से मोहित करके उनसे काम कमा लेते हैं। उस जादू को वुडू कहा जाता है, काला जादू। यह आदमी बुनारोचास्ट इन लैंक्स हैटी में पैदा हुआ था। इसका पिता फ्रांसीसी था। बचपन में से काले जादू में दीक्षित किया गया था। उसने वुडू का खुल के इस्तेमाल किया, हार्लेम शहर पर नियंत्रण करने के एक गिरोहबाज के रूप में, बाद में सोवियत जासूस के रूप में। अब हमें ज्ञात है कि मिस्टर बिग तुम्हारे देश में फैले जासूसी जाल को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फेलिक्स, अच्छा हुआ। यह पता मुझे पता नहीं था। कैसे? तुम्हारी अमेरिकी जनता के बीच हजारों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं गुप्त रूप से बेची जा रही हैं। यह दस्युओं द्वारा दबाए गए खजाने से, मेरा मतलब कैप्टन मोगन द्वारा लूटे गए खजाने से। माम, हमारा विश्वास है कि मिस्टर बिग को इस खजाने का पता चल गया है और मेरा काम है इस संदेह को पुष्ट करना। फिर न्यूयॉर्क के सेंट रीगल होटल के 2100 कमरे में मैंने अमेरिकी लिबास धारण किया जो फेलिक्स ने उपलब्ध कराया था। वुडू और मिस्टर बिग की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं अध्ययन में जुट गया। आपके पास एक पार्सल है सर। हम अच्छा, हम इन्हें इन्हें अन्य पार्सलों के साथ रख दो। टिक टाक टिक टाक टिक टाक टिक टाक। मैं वुडू के अध्ययन में इतना खो गया कि पहले तो इस पार्सल से निकलने वाली धीमी टिक टिक सुन ही नहीं पाया। तभी घड़ी तो बिजली की है, फिर ये टिक टिक ध्वनि कैसे? मैंने तुरंत ही आड़ आड़ लेते हुए छलांग लगाई और वह पार्सल बम फट गया। और सौभाग्य इस बम से मैं आहत नहीं हुआ। फेलिक्स, एक छोटा सा बम यहाँ फट गया है, देखना चाहोगे? 4 बोर के एलेक्स गन कॉटेज हैं। अच्छा हुआ एक ग्रेनेड नहीं था। लेकिन यह है क्या? इसकी टिक टिक ख़त्म हो चुकी है। तुम्हारे दिल की धुकधुकी बंद होने वाली है। मैंने गिनती आरंभ कर दी है। यह क्या बकवास है? बॉन्ड एंड फेलिक्स बम के साथ आए धमकी भरे पत्र को पढ़ने लगे। अब क्या है जेम्स? यह बम एक विजिटिंग कार्ड था। मैं भी इसका जवाब दूंगा। ठीक है, आज रात जरा हार्लेम पर ही निगाह डालेंगे। मैं मिस्टर बिग से मुलाकात करने को तैयार हुआ, पर यही वह समय था। मैं राउंड वाली अपनी रिवॉल्वर ली और अपने एंडी वाले जूते। हार्लेम, हम इस बस में जाएंगे। रास्ते में थोड़ा सा जंगल है। रात को कोई टैक्सी जाने को तैयार नहीं होती। सभी लोगों को 2 आदमियों पर नज़र रखते ही खबरदार कर दो, बॉन्ड और लीटर पर। वे दोनों आज रात को आ रहे हैं, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ उन्हें छूना मत। ठीक है मिस्टर बिग। हालांकि हमें मालूम नहीं था, पर मिस्टर बिग का एक आदमी हमारे पीछे लग गया और मेरे और फेलिक्स लीडर की हर गतिविधि की मिस्टर बिग को जानकारी मिलने लगी। डर ने उसे सुरक्षा प्रदान की हुई थी। कुछ पता है मिस्टर बिग आज रात कहाँ सक्रिय हैं? मेरे बीवी बच्चे हैं बॉस। इसी से मैं बहरा सा हो जाता हूँ। जब हम और लीटर हाल हार्लेम में मिस्टर बिग की तलाश में थे। ये नृत्य मंच की ओर जा रहे हैं। उन्हें जेड वाली मेज़ देना। माफ़ कीजिए, कुछ गलतफहमी है। यह मेज़ हमारे 2 महत्वपूर्ण मेहमानों के लिए सुरक्षित है। भाग्य साथ दे तो शायद यहाँ मिस्टर बिग से मुलाकात हो जाएगी। शायद नाच के बाद ही।
यह नाच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तभी सब बत्तियां बुझ गईं। क्या हो रहा है यहाँ? फ्यूज़ की गड़बड़ी है, अरे देखो तो ज़रा, उफ। और तहखाने में एक हैंडल खिंचा और जैसे ही हारलैंड क्लब की बत्तियां बुझीं, जेड मेज पर फर्श में धंसने लगी और उस पर थे मैं और लीटर। आराम से सज्जनों, सवारी पसंद आई? इनकी पिस्तौलें छीन लो, बॉस इनसे मिलना चाहते हैं। हमने अचानक मारपीट शुरू कर दी। अपनी ताकत व्यर्थ मत गवाओ मिस्टर बिग, तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। अपने मित्र से अलविदा लो। मैं मिस्टर बिग के पास कड़े पैरे में ले जाया गया। नमस्कार जेम्स बॉन्ड, बैठ जाओ। अगर तुम्हारे कुछ और इरादे हैं तो इस चाबी छेद में झांक कर देख लो, जिसमें एक बंदूक छिपी है जो पैर से बटन दबाने से चलती है। मुझे मालूम है कि तुम एक खुफिया जासूस हो मिस्टर बॉन्ड, और तुम्हारा नंबर है 007, जिसका अर्थ है तुम किसी भी हत्या करने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन मुझे यह मालूम नहीं कि तुम यहाँ क्यों हो, बताओ। फिर मैंने अपनी तयशुदा कथा सुनाई कि मैं अमेरिका इसलिए आया था कि हालैंड में घूमने वाले अंग्रेजी सोने के सिक्कों का पता कर सकूं। अब मैं तुम्हारी कथा की सत्यता की जांच करूंगा। मिस सैलेटियर को अंदर भेजो। यह एक असाधारण लड़की है मिस्टर बॉन्ड, ये टेलीपैथी द्वारा सवाल तुमसे पूछेगी। सालेटियर, अगर ये आदमी झूठ बोले तो बताना। हाँ तो? जैसी उस खूबसूरत सालेटियर नामक लड़की ने प्रश्न पूछने शुरू किए, उसकी आंखों में छिपी सहानुभूति पहचान ली। सालेटियर, तुम्हारी टेलीपैथी क्या कहती है इस व्यक्ति के बारे में? क्या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? उस आदमी लीटर जिसे तुम पकड़े हुए थे, उसकी खूब पिटाई करके छुटकारा पालो। जी जनाब। बुरे आदमी, तुम बच नहीं पाओगे। देखेंगे, लेकिन पहले तुम ऐसा तोहफा देंगे जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। तुम्हें भेंट की एक छोटी सी यादगार मिस्टर बॉन्ड। अचानक मिस्टर बिग के टट्टू ने मेरी छोटी उंगली की हड्डी तोड़ दी और सेलेटी ने यातना देकर आंखें बंद कर ली। यह बेहोश हो गया है बॉस, इसे होश में लाओ। मुझे कुछ और बातें भी करनी है। मैंने अपना निशान तुम पर और तुम्हारे दोस्त लीटर पर छोड़ दिया है। अब तुम दोनों चाहे यहाँ से जा सकते हो, और यदि मैंने तुम्हें फिर देखा तो तुम्हें उचित और नए ढंग से मौत मिलेगी। मिस्टर बॉन्ड को गैरेज में ले जाओ, अगर प्रतिरोध करे तो घायल कर देना, किंतु मारना नहीं। गोलियां निकाल कर इनकी पिस्तौल इन्हें वापस देना। जी बॉस। यह लड़की सालेटियर हिली भी नहीं, और जब मुझे ज़बरदस्ती मिस्टर बिग के कमरे में बाहर ले जाया जा रहा था। मेरी बाँह तोड़ डालोगे क्या? मैं बेहोश हो रहा हूँ। बाहर मैंने एक तरकीब लगाई। मिस्टर बिग के आदमी ने मेरी बाँह ढीली छोड़ी और मुझे मालूम था तब क्या करना है। मेरा पहला शिकार यह मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो चलूँ अब गैरेज की ओर। मैंने उधार ली पिस्तौल और कोल्ट से 2 गोलियां चलाईं, और मिस्टर बिग से उधार ली हुई कार को मैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर ले उड़ा। शुक्र है भगवान का तुम मिल गए फेलेटिक्स, बहुत चोट तो नहीं आई, कुछ ज़्यादा नहीं, चिंता मत करो। और जेम्स, तुम्हें उंगली टूट गई और एक लड़की से मुलाकात हुई। मैं मिस्टर बिग के पीछे लगने को तैयार हुआ, और तभी उस भयभीत लड़की ने मौका देखकर मुझे फ़ोन किया। मुझे मिस्टर बिग से भाग निकालना है, तुम मुझे साथ ले चलो। मैं बहुत से रहस्य मालूम है, लेकिन जल्दी करो। सुनो सॉलिटियर, मुझसे कोई दोहरी चालबाजी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन भरोसा करो मुझ पर, तुम्हें भरोसा करना ही होगा। पेनिनसिल्वेनिया स्टेशन शीघ्र। खैर, मैं उस भगोड़ी लड़की के साथ दक्षिण की ओर निकल भागने में राजी हो गया। मैंने कंपार्टमेंट एच सुरक्षित कर दिया है और एक महिला भी मेरे साथ आएगी। वह तो आ भी गई है। मिस्टर बिग से कह दो कंपार्टमेंट नंबर एच में है, लेकिन हम देख लिए गए थे। मुझे खुशी है कि तुम आ गई। मिस्टर बिग ने मुझे पकड़ा तो तुम मेरी ज़िंदगी बचाई थी। लगता है तुम्हारी दृष्टि बहुत तेज़ है। मुझ पर भरोसा करने का शुक्रिया। सही है, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिसके कारण मुझे कैबरे करते करते मिस्टर बिग ने अचानक जाल में फंसा और अपने साथ काम करने पर विवश किया। लेकिन उसे तुम्हारा भाग निकलना बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। जनाब, अब बिस्तर लगाने का वक्त हो गया। यह आपके लिए। यह क्या है? कहना तो नहीं चाहिए, पर दरवाजे पर फन्नी लगा रखिए। कुछ लोग इस ट्रेन में हैं जो आपको इस महिला को परेशान करना चाहते हैं। और दक्षिण की ओर जाने वाली मालगाड़ी में सॉलिटेयर सवारी कर रहे थे। तुम बेहद खूबसूरत हो और हम यहाँ अकेले हैं। लेकिन थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। पहले चुपचाप इस गाड़ी से भागने की तरकीब सोचनी चाहिए। मैंने सॉलिटेयर के साथ चुपचाप जैक्सन विले पर उतर जाने का फैसला किया। सोचा कि तट तक जाने वाली कोई गाड़ी पकड़ लूँगा। फिर उन्होंने गाड़ी रोकी और उस पर टॉमी गन से हमला किया, यह समझकर कि वह हम उसी में होंगे। लेकिन उस डिब्बे में हमें होना चाहिए था, उसे उन्होंने लगभग ध्वस्त कर दिया था, और उनके अनुसार हम दोनों मर चुके थे। हम लोग
क्लीनर वाटर स्थित एक सैलानी गृह में जा रहे हैं। वहाँ से तुम्हें जमाइका भेज दिया जाएगा। तुम पूर्ण सुरक्षित रहोगी। और जेम्स, तुम क्या करोगे? मैं ये देखने के लिए रुका रहूँगा कि मिस्टर बिग का जहाज़ यहाँ तट पर क्या करता है। हम फिर पहचान लिए गए और हम तट की ओर जा रहे थे तो मिस्टर बिग का एक आदमी ने हमें पहचान लिया। मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है कि वो मिस्टर बिग वाली लड़की मिस सॉलिटेयर ही है। वह शहर में थी और हमें सूचित करना चाहिए था। तो मिस्टर बिग तो इस समय न्यूयॉर्क में है, लेकिन सूचना देने के लिए धन्यवाद। हम इस तट पर पहुँचे और हॉलीडे कमाना में कमरा लिया, जिसकी समुद्र की ओर खुलने वाली चौड़ियाँ खिड़कियाँ थीं। मुझे ये स्थल स्वर्ग जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन अरे तुम तो मर चुके हो। जाहिर है अब मरे नहीं हैं। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? मिस्टर बिग की जहाज़ बोदी पर जाओ और सॉलिटेयर की जमाई भेजने का कोई इंतज़ाम कर लो। यहाँ कोई अहित नहीं होगा। हम 1 घंटे में वापस आते हैं। मैं खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ना। पहले दी रॉबर्ट्स से नाम से जाने वाली आदमी से मुलाकात करते हैं। मिस्टर बिग का आदमी है जो मछली चारे के एक फैक्ट्री चलाता है। लेकिन वहाँ हमारा कोई स्वागत नहीं हुआ। यहाँ तो सिर्फ एक चेतावनी थी, फिर तुम लोग शीघ्र यहाँ चलते फिरते नजर आओ। हम वापस जाएंगे। पहले यहाँ कोई गोदाम ऐसा नहीं था जिसमें बगल का दरवाज़ा ना हो। जिस सैलानी गृह पर सॉलिटेयर को छोड़ गए थे। ठीक है जनाब, हुक्म के अनुसार एक रेडियोग्राम आ रहा है। अपने कपड़े बदल लीजिए। याद रखना कोई चालाकी चली तो मारकर समुद्र में फेंक देंगे। इसे पेटी के अंदर ठूस दो। FBI मुख्यालय से बात कराओ। जब तक हम वापस सॉलिटेयर छीनी जा चुकी है। मिस्टर बिग एक जीत हासिल कर ली थी। मैंने निश्चय किया कि सुबह की मैं मछली चारा फैक्ट्री जाऊंगा और मुझे विश्वास था कि सॉलिटेयर के गायब होने का सुराग वहीं मिलेगा। लेकिन फेलिक्स ने भी ऐसा ही सोचा था मेरे से पहले। फिर टेलीफोन बजा। आपातकालीन अस्पताल। मिस्टर लीस्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। क्या ठुकाई की गई उनकी? हमारे यहाँ तो लीस्टर नाम का कोई रोगी नहीं है। मुझे चाल चल गई होगी। मुझे सैलानी गृह को तुरंत वापस जाना चाहिए। आपके मित्र के बारे में जानकर अफसोस हुआ, लेकिन एम्बुलेंस वाले आदमी ने ठीक कहा था वह ठीक हो जाएगा। हे भगवान, फेलिक्स तुम्हारा क्या हाल कर दिया उन्होंने। फेलिक्स का कचूमर निकाल कर वे वहीं फेंक गए और साथ में चिट्ठी छोड़ गए। शायद भक्सी को यह रुचिकर नहीं लगा। पुनश्च ऐसे कई और मजाक हम कर सकते हैं। उनके जीवित रहने की 50% संभावना है, लेकिन शायद हम उनकी एक वहाँ बेकार हो जाएगी। ऐसा लगता है मानो किसी हिंसक जंतु या मछली ने उस पर आक्रमण किया हो। फेलिक्स लीडर की लगभग हत्या कर देने वाले का पुलिस पता नहीं लगा सकी, लेकिन मेरे लिए पुलिस के पास एक सूचना थी। मिस्टर बिग सॉलिटेयर के साथ निजी हवाई जहाज में क्यूबा उड़कर जा रहे थे। मुझे यह भी जाहिर कर दिया कि FBI मुझे अपने कार्यक्षेत्र से बाहर ही चाहती है, शायद जमाइका में। लेकिन पहले मुझे एक काम करना था। उस रात दी रॉबर्ट नामक मशहूर व्यक्ति के गोदाम पर दोबारा गया, जो मिस्टर बिग का आदमी था। मैं ऊपर खुले छेद के जरिए अंदर उतरा तो एक विशाल मछली खाना के निकट अपने को पाया। यहाँ से तो यही लगता है कि ये लोग मछली का व्यापार करते हैं, पर मुझे किसी और ख़तरनाक चीज़ की तलाश थी, बेहद ख़तरनाक। और इस प्रकार मिस्टर बिग के रहस्यमय मछली खाने में मेरा हाथों को पहुँचा। उस मछली के बक्से के तल में बहुत कीचड़ था, इसलिए मैंने परखना उचित नहीं समझा। पर उस खतरनाक मछली को ठिकाने लगाने के बाद मिस्टर बिग के एक्वेरियम के अंदर जहरीले मछली कुंडों को मेरी दिलचस्पी जागृत हो गई। यह था मिस्टर बिग का रहस्य। वह खतरनाक चिन्ह लगे कुंडों में छिपाकर सोने की मोहरों की तस्करी कर रहा था। हिलनामा देना वापस डाल दो। अचानक वहाँ प्रकाश छाया और जैसे ही दी रॉबर्ट ने गोली चलाई मैं भूमि पर लेट गया। फिर शुरू हुआ उस मछली खाने का एक भयंकर युद्ध। दी रॉबर्ट मेरी रिवॉल्वर मार से जरा बाहर था, लेकिन मैं उसके सही निशाने पर था, इसलिए मैंने एक कुंड लुढ़का दिया और उसकी दृष्टि से बाहर हो गया। ए सुनो, या तो बाहर आ जाओ, नहीं तो अनानास बम चलाने लगूंगा। मेरे पास काफ़ी है। मेरी तरकीब कारगर सिद्ध हो रही थी। मैं इस तरकीब के अनुसार काम करता। मैं बाहर तो आ जाऊं, पर तुमने मेरा टखना तोड़ दिया है। अच्छा, अपनी बंदूक गिरा दो और हाथ उठाकर बाहर आओ। मैंने वैसे ही किया जैसे दी रॉबर्ट ने मुझे हुक्म दिया, लेकिन मेरे पास मिस्टर बिग के कुछ सोने के सिक्के थे जो कि मैंने वहाँ खोजे थे। अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके तुम्हें उत्तर देने हैं। मैंने वहाँ सिक्के ज़मीन पर गिरा दिए और उस आवाज़ में दी रॉबर्ट का ध्यान भट गया और मैं उस पर कूदा। आखिरकार मैं एक्वेरियम के बाएं गलियारे में धकेलने में सफल हो गया। तभी एक चोट दरवाज़ा खुला। अच्छा, तो इस प्रकार तुम लीटर की दुर्गति की थी और इसी में धकेल दिया। शार्क से उसने उसे पूरा ख़त्म करती
इससे पूर्वी हमने खींच लिया, पर वह मुझे खींच लेगा तो तुम भी वही करूँगा जो तुम चाहते हो। साले ट्रे का क्या हुआ? बिग मैन ने भी उसे ही भी फंसाया था, लेकिन हमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जो भी मुझे मालूम था मैंने बता दिया। विश्वास करो, अब मुझे इस मौत के कुएं से बाहर निकाल लो। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे वक्त जब सॉलिटेयर अपहृत कर ली गई है और लीटर मौत के मुंह में पड़ा है तो मिस्टर बिग के साथी के प्रति दया ममता नहीं दिखानी चाहिए। आहा, दी रॉबर्ट मारा गया। अब जमाइका जाने का समय आ गया। मिस्टर बिग के हिसाब चुकाना है और सॉलिटेयर को भी पुनः प्राप्त करना था। लेकिन हवाई जहाज भयंकर तूफान में फंस गया था। तभी मेरी समझ आया कि अच्छे निशानेबाज होने से यह बात साबित नहीं होती कि तुम बहुत मजबूत हो। मेरा स्वागत करने आए थे कैरेबियन द्वीप के समूह के चीफ सीक्रेट सर्विस एजेंट मिस्टर एजेंट। उन्होंने एक विचित्र कथा सुनाई। इसे कहते हैं आश्चर्य द्वीप। न्यूयॉर्क के एक सिंडिकेट ने इसे खरीद लिया है। यहाँ की मछली को निर्यात करने का एक आधार बनाएंगे इसे। आदिवासियों ने इसका जू जू कर रखा है। अब इसके निकट कोई नहीं आता। या कैप्टन मॉर्गन के खजाने के को निर्यात कर देंगे। एक मछुआरे ने तैरकर पार जाने की कोशिश की खजाने की लालच में, लेकिन बुडू नगाड़ों के साथ ही शार्कों ने उसको खा लिया। स्टैंड बेंच को आदेश दिया गया और यह पता लगाने की कहीं मिस्टर बिग का द्वीप एक पनडुब्बी केंद्र में तो नहीं इस्तेमाल किया गया। 2 नौसैनिक गोताखोर दोबारा भेजे गए, लेकिन फिर भी बुडू नगाड़ों पर चोट पड़ी और शार्कों ने उन दोनों को निगल लिया। वह अब मुझ पर ही निर्भर था या मौत के द्वीप की यात्रा करना। मुझे शार्क मछली पकाने वाला पदार्थ की आवश्यकता होगी जो अमेरिकी लोग गर्म जलवायु को समुद्र में उपयोग करते हैं। साथ में समुद्री बारूदी सुरंग। शायद मिस्टर बिग की आखिरी यात्रा होगी। मिस्टर स्ट्रेंजवेज ने आश्चर्य द्वीप के निकट खाड़ी के पास एक घर दिलवा दिया। साथ में दिया एक द्वीप का आदिवासी जिसका नाम था कैब्रल, जो मोहिनो द्वीप पर गतिविधियों पर नजर रखे था। काम के लिए तैयार होने के नाते 1 हफ्ता लगा, तभी सलेटेर के बारे में सूचना प्राप्त हुई। मैं बारूकादा हारपून्स बड़ी मछली मारने के यंत्र के साथ अभ्यास कर रहा हूँ और मैं आपके लिए एक ज़रूरी गुप्त संकेत को समझने का प्रयत्न कर रहा था। और मिस्टर बेग अपने समुद्री जहाज पर सवार हो चुके थे। यह उनकी इस द्वीप के लिए दूसरी यात्रा थी। उनके साथ एक लड़की भी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यह ज़्यादा दिन उनके साथ नहीं रहेगी। मेरे पास सामने दूर तक फैला था आश्चर्य द्वीप। मेरी ज़िंदगी में इतनी दौड़ भाग का अवसर नहीं आया था। मैं ऐसा सिर्फ उस खजाने की खोज या मिस्टर बिग को सिर्फ परास्त करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि सॉलिटेयर को प्राप्त करने के लिए भी कर रहा था। दूसरा संदेश। वह लड़की मिस्टर बिग के जहाज के कैबिन में बैठी है। कैप्टन ने मेरे आदमी को बताया था कि वह लड़की समुद्री यात्रा के कारण बीमार महसूस कर रही है। कैप्टन वह रही वह, और वाकई वह थी मिस्टर बिग के निजी समुद्री जहाज में जो तस्करी के लिए इस्तेमाल होता था, जिसका नाम था दी सेक्रेटूर। मैंने मिस्टर बिग को अपने नौका से आश्चर्य द्वीप पर कदम रखते देखा। तभी मैंने सॉलिटेयर को स्ट्रेचर पर लाते देखा। उनको देखकर मेरे दिल की धुकधुकी बढ़ गई। तुरंत ही लोग मिस्टर बिग के जहाज में माल लादने लगे और मछलियों से भरे कंडनुमा बक्से, जिनके तल पर कीचड़ था, जिसमें छिपे थे असंख्य स्वर्ण सिक्के। जिस रफ्तार से वे काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भोर होने तक जहाज को चलने को तैयार हो जाएगा। हाँ क्वेरल, आज की रात ही वह रात है। कैप्टन, होशियारी से जाना। शुभकामनाएं बॉन्ड। मैंने 300 गज पानी के अंदर का मार्ग चुना मिस्टर बिग के द्वीप तक पहुंचने के लिए। यह समुद्री जीव जंतुओं से भरा था। मैं होशियारी से पानी के नीचे कोल्फ रीफ के पार पहुंचा और थोड़ा आराम किया। मुझे डर था कि मेरी सांस के कारण उठने वाले बुलबुले कहीं सतह पर मैं नीचे की स्थिति न जाहिर कर दें। तभी एक अष्टपाद ने मुझे जकड़ लिया। अष्टपाद मुझे अपने पाँव में जकड़ने लगा। आखिरकार वह द्वंद्व खत्म हुआ। मैं जीत गया, यह बड़ी बात थी। मैं उस वर्णासन ऑक्टोपस को छोड़कर जैसे ही पलटा, उस जहाज का लंगर मुझे दिखाई पड़ा। मैंने उस लंगर स्पेक्टर के नीचे एक समुद्री बारूद सुरंग बिछाई। तभी पास से जबड़ा खोले एक बाराकूदा निकली। अचानक मेरे चारों ओर बाराकूदा आ गई। लगता था मानो कोई समुद्री सतह पर मछली चारा छिड़क रहा हो। उस चारे को पकड़ने के लिए मेरे पास आई और आक्रमण करने लगी। तब मैंने एक रबड़ सूट फाड़ दिया और मैंने उस हारपून से आक्रमण किया, लेकिन झटका देकर बंदूक और रस्सी खींच ली। मैंने तुरंत पानी के भीतर एक सुरक्षित जगह तलाश की। उस स्थान पर पहुंचकर बाराकूद मछलियों को थोड़ा चैन मिला और मैंने उनके पूर्ण नगारों को ले अनुभव की। मैं समझ गया शत्रु सावधान है। मैंने उस गुफा के नीचे समुद्री गुफा पहुंचा तो आधपुर्दियों में जकड़ा हुआ था। उसने मेरा गोताखोरी सूट उतारना शुरू किया। नगाड़ों की आवाज़ बढ़ने लगी थी। अचानक उस गुफा के अंदर दुश्मन खड़ा था, मिस्टर बिग। नमस्कार मिस्टर बिग। मिस्टर बॉन्ड। कीड़े को मकड़ी के जाले तक लाने में काफ़ी समय लगा और मैं मजबूर होकर मिस्टर बिग के शिकंजे में था।
मिस्टर बिग के पीछे समुद्री खजाना साफ दिखाई पड़ रहा था। वो वहाँ अगली खेप के लिए अमेरिका जाने के लिए इकट्ठा किया जा रहा था और मेरे पास ज़्यादा निहारने का समय नहीं था। इसे ऊपर ले जाओ। मुझे चाकू की नोक पर ऊपर ले जाया गया। समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़ूं या भाग लूं, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य था जीवित रहूं और सॉलिटर को बचाऊं। जैसे ही लोहे का दरवाज़ा खुला मैंने उसे देखा। सॉलिटर अपने पैरों पर उठने की कोशिश की। अचानक मिस्टर बिग के हाथ में बंदूक दिखाई पड़ी। कोई हरकत मत करना मिस्टर बॉन्ड, वरना तुम्हारे पेट के आर पार छेद हो जाएगा। जेम्स, ओह जेम्स, शांत रहो सॉलिटर, सब ठीक हो जाएगा, यहाँ मैं आ गया हूँ। सब कुछ ठीक नहीं होगा मिस्टर बॉन्ड, रस्सी लाओ। इस पशु ने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं किया? बांध दो इन्हें। मैंने सॉलिटर को प्रोत्साहित करने के लिए आंख मारी, लेकिन हालात भी मुझे हतोत्साहित कर रहे थे। शीघ्र ही हमको बांधकर गुफा की दीवार से खड़ा कर दिया गया। मिस्टर बिग ने सुरक्षाकर्मी वापस भेजकर सॉलिटर को घूसा शुरू कर दिया। मिस्टर बॉन्ड, तुमने मेरे 4 आदमियों की हत्या करके मेरी अमेध नौका और उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कमियों को उजागर कर दिया है, इसलिए तुम दोनों का साथ मरने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2.5 घंटे की बात और है। मिस्टर बिग ने हम दोनों को मृत्युदंड देने की घोषणा की। हाँ, तुम दोनों सुबह 7 बजे ख़त्म कर दिए जाओगे। मुझे तभी ख्याल आया कि उस समुद्री बारूदी सुरंग का, जो मैंने उस जहाज़ के पैंदे पर लगाई थी, उसके ही फटने का समय तय था। 6 बजे 7 बजे कुछ मिनट का फ़र्क हो सकता है। तुम बड़े आदमी हो, तुम्हारी मौत भी बड़ी भयंकर होगी। अगर तुम्हें हमें मारा तो तुम्हारी मौत भी निश्चित है। मैंने इंतजाम कर रखा है। तुम्हारी धमकियाँ बेकार हैं मिस्टर बॉन्ड। एक चीज़ तय है, तुम दोनों की मौत। मैंने एक खास तरकीब सोच रखी है। इस तरीके की खोज इसी कैप्टन मॉर्गन ने की थी, जिसका लूटा खजाना मेरे इतने काम आया। तुम दोनों जहाज़ के पीछे बांध दिए जाओगे और खुले समुद्र में तब तक खिंचते रहोगे जब तक शार्क तुम्हारा नामो निशान न मिटा दे। अचानक सॉलिटर की आंखें पतरा गईं। मैं नहीं देख सकती, मौत इतने पास, इतने करीब। मुझे डर है कि भयभीत होकर सॉलिटर अपनी दूसरी दृष्टि से ताकत मिस्टर बॉक को यह ना बता दे कि जहाज़ के नीचे मैंने सुरंग लगा रखी है। सॉलिटर, शांत रहो, अपने को संयमित करो। अब तुम लोग को निश्चित ही मृत्यु की कल्पना करके मैं छोड़ जाता हूँ एक छोटी किंतु बहुत अच्छी शुभ रात्रि। मेरे बारे में चिंता मत करो प्रिय, तुम्हारे साथ दोबारा पाकर मैं प्रसन्न हूँ। यद्यपि मृत्यु काफ़ी करीब है, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूँ। तब मिस्टर बिग का आदमी आया और हमारे पैरों की रस्सी काटने के लिए। हमारे हाथ तब भी बंधे थे, लेकिन सत्य का महचर निकट ही था। क्या तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो? हाँ, और हमारा प्यार सच्चा होगा। भोर की पहली किरण के साथ ही हम दोनों द्वीप की चोटी पर पहुंच गए। उस छोटे बंदरगाह पर खड़ा जहाज साफ दिखाई दे रहा था, जाने को तैयार। मैंने चुपचाप मिस्टर बिग की घड़ी को देखा। विस्फोट होने में सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था। इनके कुछ कपड़े उतार लो। और शार्क का खुला शरीर देखकर ललचा उठे। मुझे और सॉलिटर को 50 गज लंबी रस्सी से बांधा गया था और दूसरा मिस्टर बिग के जहाज से बना था। शार्कों का चारा बनाया गया था हमें। जहाज चलाओ। जैसे ही जहाज चला, रस्सी ने हमें जोर का झटका दिया और हम बंधे पानी में जा गिरे। गहरी सांस लो सॉलिटर। मैंने सॉलिटर को पानी के अंदर खींचा और सतह के ऊपर उठाकर देखने यहाँ क्या हो रहा है। वहाँ 60 गज दूर कोरल लीफ थी, जिसके निकट से जहाज़ तो निकल जाता, लेकिन वहाँ की नुकीली चट्टानों से पानी के भीतर हम लहूलुहान हो जाते। वहाँ शार्क मछलियाँ भी हमारा इंतजार कर रही होती। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सॉलिटर को कस के पकड़ा और कोरल लीफ के पास लाती रही, यानी हमारा अंत। सतर्क रहना सॉलिटर, अब रीफ बिल्कुल पास आ गई है। लेकिन पहले मेरी लगाई गई लिफ्टन माइन बारूदी सुरंग फटी। जहाज ठीक समय पर ध्वस्त हुआ, जिसमें हम रीफ चट्टानों से टकराकर लहूलुहान होने से बच गए। विस्फोट से सॉलिटर बेहोश होकर मेरी बाहों में झूल गई। उसका भार और गीली रस्सी खिंचाव खिंचाव मुझे नीचे पानी में खींच रहा था। किसी प्रकार से कोरल लीफ की एक चट्टान पर पैर टिकाने में सफल हो गया। सॉलिटर की भी पानी की सतह से ऊपर खींच लिया। जहाज़ तो डूब चुका था, लेकिन कुछ लोग बच निकले। हे भगवान, शार्क आ गई। और कोरल लीफ पैर टिकाए मैं देख रहा था किस प्रकार जहाज़ का आखिरी व्यक्ति सुरक्षित तट पर पहुंचने का प्रयास कर रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, मिस्टर बिग स्वयं ही था, जो घबराहट और भय के मारे रीफ की ओर तैर रहा था। लेकिन उसके चट्टान तक पहुंचने तक शार्क वहां पहुंच गई और अब इस रीफ पर सिर्फ मैं और सॉलिटर ही बचे थे। मिस्टर बिग मर चुका था और सॉलिटर धीरे धीरे होश आ रहा था। मैं उसे रीफ पर पैर टिकाए हाथों में पकड़े खड़ा था। अब सब ठीक है सॉलिटर, अब तुम सुरक्षित हो। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कैलोरी और उसके मित्र अपनी नौकाओं में यह देखने आ रहे थे वहाँ क्या हुआ है। उसे देखकर मुझे राहत मिली।
और इस प्रकार मैंने मिस्टर बिग का संगठन ध्वस्त कर दिया। शीघ्र ही उस गिरोह के आदमी सोने की तस्करी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए जाने लगे। SSIA शायद धंधे दें सोने के तस्करों का गिरोह पकड़ा गया दिल्ली एक्सप्रेस में। चलो सॉलिटेयर, अब हम अपने घावों की देखभाल करें। मैंने सॉलिटेयर की चोटों पर मरहम लगाई और फिर अस्पताल भेज दिया। इसे चोट कैसे लगी? कुछ बाराकूदा मछलियों और कोरल रीफ के कारण यह घाव हुआ है। अब तुम ठीक हो। तुम्हारे लिए एम ने एक गुप्त संदेश दिया जिसका अर्थ निकाल लिया गया है। सॉलिटेयर ने मिलने जाते हुए संदेश पढ़ा तो उसमें सीक्रेट सर्विस प्रमुख ने मैसेज भेजा था, उस खजाने के लिए वकील से बात कर ली गई है। तुमने बढ़िया काम किया। तुम्हें 15 दिन की छुट्टी प्रदान की जाती है। खूब मज़े करो, खूब मज़े करो। मेरा बूढ़ा बॉस भी मज़ेदार आदमी है। वैसे अपनी रिपोर्ट में मैंने एक लड़की का तुम्हारे बॉस से जिक्र किया था जो कि अब पूरी तरह स्वस्थ है। मेरा विचार है तुम्हें मैंने सही पे बनाया होगा। 6 गुनी वोदका और भाग मटन्नी मेरे ख्याल से काफ़ी तेज़ पे होगा। मैंने वोदका और मटन्नी तो पहले कभी नहीं पी थी। हर चीज़ की शुरुआत पहली बार ही होती है। अगर तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, अगर मेरे हाथ पैर सलामत होते तो मैं तुम्हें चूम लेता। ऐश की छुट्टी व कुर्राट एम सब समझ गया है। शीघ्र तुम ठीक समझ जाओगे। फिर मौज मस्ती के लिए हमारे पास पूरे 15 दिन है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है जेम्स बॉन्ड की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। जेम्स बॉन्ड की अगली कॉमिक्स में हम आपसे मिलेंगे।